नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के विभिन्न पदों के लिए इंटरव्यू, शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से जो फॉर्म ऑनलाइन होने हैं उनका आवेदन हम किस प्रकार से करें। साथ ही कंप्लीट डिटेल आपको बताई जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें जिससे कि प्रत्येक स्टेप के बारे में आपको नॉलेज हो सके और फॉर्म भरते टाइम भी किसी प्रकार की गलती न हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं 20/1/2022 को जो आदेश जारी हुआ है। नवस्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम और राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में जो विभिन्न पदों के पदस्थापन पर पैनल तैयार करने के लिए साक्षात्कार हेतु जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक इतने के हिसाब से विभिन्न पदों तथा पूर्व में रूपांतरित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों अंग्रेजी माध्यम के रिक्त प्रधानाचार्य एवं अन्य शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों पर पदस्थापन हेतु पैनल तैयार करने के लिए माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत कार्मिकों हेतु निम्नांकित विवरण के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त साक्षात्कार हेतु आवेदन दिनांक 27/1/22 से 10/2/22 तक। साथियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 27/1/22 से चालू होंगे और 10/2/22 तक आवेदन किया जा सकेगा। साक्षात्कार हेतु दिनांक और साक्षात्कार स्थान संबंधित कार्यक्रम की जो सूचना है वो अलग से जारी की जाएगी। तो यहाँ पर जो एक बात ध्यान में रखने लायक है वो ये है कि इंटरव्यू कहाँ होंगे इसकी सूचना बाद में आएगी। साथियों, ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में हम ये जो आदेश है इसकी डिटेल बताने के बाद में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से ऑनलाइन करेंगे। अब यहाँ देखिए, जो प्रधानाचार्य है पदों की संख्या किस प्रकार से होगी उनके लिए। तो प्रत्येक विद्यालय में एक होगा और विवरण क्या है, विभाग में कार्यरत प्रधानाचार्य या उच्च माध्यमिक समकक्ष अधिकारी जो कुशल नेतृत्वकर्ता के साथ साथ अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में दक्ष हो को प्राथमिकता यहाँ दी जाएगी। वरिष्ठ अध्यापक के लिए क्या जरूरी है, प्रत्येक विद्यालय में कुल 6 पद प्रति विषय, 1 पद अंग्रेजी गणित विज्ञान हिंदी संस्कृत सामाजिक सारे सब्जेक्ट के होंगे। विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक सभी विषयों हेतु अंग्रेजी भाषा संप्रेषित कौशल में दक्ष वरिष्ठ अध्यापक को यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक प्रत्येक विद्यालय में 1 होंगे। विभाग में कार्यरत वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में दक्ष कार्मिक को ही यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। एक बात यहाँ क्लियर कर ले कि लैंग्वेज को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों में इंग्लिश मीडियम यहाँ लागू होगा। वरिष्ठ सहायक प्रत्येक विद्यालय में 1 होगा। अध्यापक लेवल 2 तो प्रत्येक विद्यालय में 2 पद होंगे अंग्रेजी एवं गणित के। तो लेवल 2 के जो शिक्षक हैं सभी विषयों के अंग्रेजी भाषा कौशल में दक्ष होने चाहिए। लेवल 1 वाले प्रत्येक विद्यालय में 5 पद यहाँ रखे गए हैं विषयवार। यथासंभव अंग्रेजी के 2, गणित पर्यावरण और हिंदी। लेवल 1 के सभी विषयों में अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में दक्ष कार्मिक को ही यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। पुस्तकालय अध्यक्ष प्रत्येक विद्यालय में 1 और विभाग में कार्यरत पुस्तकालय अध्यक्ष 3rd ग्रेड, यहाँ भी इंग्लिश जरूरी है। उसके बाद में प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3rd प्रत्येक विद्यालय में 1, यहाँ भी इंग्लिश का कौशल जरूरी होगा। अध्यापक कंप्यूटर शिक्षण के लिए तो प्रत्येक विद्यालय में 1 होगा।
विभाग में कार्यरत अध्यापक लेवल 1 या 2 जो भी RAS, CIT, PGDCA, BCA, MCA, BTech, CS और IT से यहाँ उच्चतर योग्यताधारी होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कनिष्ठ सहायक प्रत्येक विद्यालय में एक, 7 कंप्यूटर ऑपरेटर जो काम जानते हों। सहायक कर्मचारी प्रत्येक विद्यालय में 3 होंगे। आवश्यक निर्देश देखिए यहाँ, तो उक्त वाक्य इंटरव्यू में शामिल होने के लिए राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिक ही आवेदन के पात्र होंगे। कार्मिकों को उक्त पदों पर पदस्थापन हेतु कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा। उक्त वाक्य इंटरव्यू में आवेदन करने हेतु कार्मिक द्वारा सालादर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया और पंजीयन आवेदन पत्र प्रविष्टि प्रक्रिया पूर्ण की जाए। प्रधानाचार्य पद हेतु कोई भी अभ्यर्थी किसी भी जिले के लिए आवेदन कर सकता है। इम्पोर्टेंट लाइन है। उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक एवं वरिष्ठ सहायक पदों हेतु वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक एवं वरिष्ठ सहायक हेतु उसी संभाग में आवेदन किया जा सकता है जिस संभाग में अभ्यर्थी कार्यरत है। अध्यापक लेवल 1 और 2 पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक, सहायक कर्मचारी पदों के लिए आवेदन भी उसी जिले में किया जा सकता है जिसमें वो कार्यरत है। अभ्यर्थी द्वारा वांछित स्थान के लिए आवेदन करने वाले जिले को ही साक्षात्कार दिनांक को साक्षात्कार उपस्थित होने के लिए उपस्थित होना होगा। उक्त पदों हेतु विभक्त समय सारणी अलग से घोषित की जाएगी। इन पूर्ण विभक्त समय सारणी की जो घोषणा प्रधानाचार्य हेतु निदेशालय स्तर से, वरिष्ठ अध्यापक और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के लिए संबंधित संभागीय आयुक्त जो संयुक्त निदेशक है उसके स्तर से, और अन्य पदों के लिए जो लेवल 1 और लेवल 2 के जो बच गए हैं उनके लिए जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं के द्वारा यहाँ जारी की जाएगी। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम और राजकीय अंग्रेजी माध्यम तथा स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों में पूर्व से ही कार्यरत प्रधानाचार्य शैक्षिक कार्मिकों को उक्त साक्षात्कार में आवेदन की प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको इंटरव्यू में किसी प्रकार का यात्रा भत्ता और अवकाश अतिरिक्त में देय नहीं होगा। तो साथियों, ये थे इम्पोर्टेंट कुछ बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देख लेते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन हम किस प्रकार से करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। साथियों, जैसे कि हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। स्टाफ लॉगिन में हमको लॉगिन करना है, तो यहाँ स्टाफ लॉगिन का जो टैब है यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। ये जो आईडी पासवर्ड मैंने डाल रखे हैं, तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम जो अप्लाई वाला ऑप्शन है वहाँ चलते हैं। उसके बाद में पोस्टिंग और डिप्यूटेशन, और यहाँ पर जो नीचे दिखाया गया है MGGS इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन होता है, तो यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं अप्लाई फॉर। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं महात्मा गांधी स्कूल। उसके बाद में अप्लाइड पोस्ट देख लेते हैं कौन सी पोस्ट से हम अप्लाई कर रहे हैं। जिस पोस्ट से हम अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अप्लाइड सब्जेक्ट, जो भी अपना सब्जेक्ट है वो हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, और जो ब्लॉक है उसको हम चूज
कर लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ डिटेल फिल करके सेव कर लेना है, और सेव करने के पश्चात जो आपका सेव किया हुआ फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से सेव हो जाएगा। ये आपका फॉर्म सेव हो रहा है। यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। जैसे ही आप व्यू करोगे तो आपका फ़ोटोयुक्त जो फॉर्म है वो यहाँ आपको दिखाई देगा। अभी फ़ोटो नहीं आ रही है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। जैसे ही वो सॉल्व होगी आपको अपना फ़ोटोयुक्त फॉर्म शो हो जाएगा। उसके बाद में हमको और क्या करना है, चाहे तो हम इसको भी सेव करके रख सकते हैं। अभी हमारा फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है तो अब केवल हमको ब्लॉक, जिस ब्लॉक से हम भरना चाह रहे हैं वो हमको चूज कर लेना है, और जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तब हमको ये ले जाना होगा, इसको फिल कर लेना है। उसके बाद में जो अप्लाई वाला ऑप्शन है वहाँ हम क्लिक करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने शुरू में भरा था वो हमारे सामने शो हो जाएगा। उसके पश्चात जो 16 नंबर का ऑप्शन है वहाँ हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, कौन कौन सी लैंग्वेज हम रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन कर सकते हैं। उसके बाद में एकेडमिक क्वालिफिकेशन हम फिल कर देंगे। प्रत्येक ऑप्शन को भर के हमको अलग से सेव करना पड़ेगा, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो जितने भी हमारे पास क्वालिफिकेशन है या जितने भी हमने सर्विस में रिकॉर्ड में ऐड करवा रखी है वो सारी की सारी यहाँ फिल कर देंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपके पास यहाँ उपलब्ध होने चाहिए, सारे यहाँ एंटर करके इसको सेव कर देंगे। उसके बाद में अदर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की बात करेंगे या एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो उसको भी हम यहाँ डाल देंगे और सेव कर देंगे। जैसे टीचर अवार्ड है, वर्कशॉप है, सेमिनार वगैरह है, और जो लास्ट 3 बोर्ड रिजल्ट है वो भी हमको यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। 21वां जो कॉलम है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यदि कुछ है कंप्यूटर से संबंधित तो वो हम यहाँ डाल देंगे। सर्विस रिलेटेड डिटेल हमको यहाँ फिल करनी पड़ेगी, और टोटल एक्सपीरियंस करके सारों को हम सेव आल कर देंगे। जैसे ही सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो हम इनका प्रिंट ले सकते हैं और प्रिंट लेकर हमारे पास सुरक्षित रख सकते हैं। वो प्रिंट जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो हमारे पास होना चाहिए उपलब्ध, और फिर हम इसको बैक या क्लोज कर देंगे। तो साथियों ये थी सारी डिटेल जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं उनके लिए। ये ऑनलाइन फॉर्म का पूरा जो प्रक्रिया है जो हमने आपको बताई है वीडियो में, इससे संबंधित यदि कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।